गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम राजस्थान भूगोल के खनिज के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल खनिजों के बारे में 2 क्लासेस ली थी। खनिजों में हमने सबसे पहले वर्गीकरण वगैरह पढ़ा, उसके बाद में मुख्य खनिजों के बारे में कल प्रारंभ किया था, जिसमें हमने कल धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा था। धात्विक खनिजों में भी हमने लौह खनिज हमने बांटा था, धात्विक और अधात्विक, और फिर हमने देखा धात्विक खनिज में लौह धात्विक खनिज हमने पढ़ लिए थे, जिनमें लौहांश की मात्रा होती है, जिसमें राजस्थान में 2 खनिज पाए जाते हैं। एक स्वयं लौहअयस्क जो हमने पढ़ा था 4 किस्मों का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोराइट। राज्य में कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। और एक क्षेत्र आपको याद रखना, मैंने बोला था मोरिजा बानोल। आगे के और भी क्षेत्र हैं, निमला, रायसेना हमने पढ़ा था, नीम का थाना पढ़ा था, थुर हुंडेर या थुर की पाल या पूर्व तिरंगा, तो ये क्षेत्र पढ़े थे। लेकिन आपको एक क्षेत्र तो याद रखना ही है, कौन सा? मोरिजा बानोल। ज़्यादा भी याद कर पाएँ तो आप सभी क्षेत्र याद रखें तो सबसे बेहतर है। लौहअयस्क पढ़ा था, लौहअयस्क के बाद में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था मैग्नीज के बारे में। हमने कहा था मैग्नीज के राज्य में पट्टे नहीं है, अवैध खनन होता है, अखबार में हमेशा सुर्खियों में रहता। इसके बारे में क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है। तो कालाखुटा, सागवा, लीलवानी, यह किस क्षेत्र, कहाँ पर है, किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो मैग्नीज के लिए राज्य में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। या फिर आपको दे दे सज्जनगढ़, कुशलगढ़ या बागीदोरा, तलवाड़ा, इन क्षेत्रों का संबंध निम्न में से किस खनिज से है? तो इनका संबंध किससे है? हमने कल देखा था मैग्नीज से। तो ये दोनों राज्य में पाई जाने वाली कौन सी धातु थी? लौह धातु। फिर हमने अलोह धातु के बारे में चर्चा की थी। अलोह धातु में हमने देखा था सबसे पहला टंगस्टन। टंगस्टन का हमने कहा था हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पर है? डेगाना, नागौर में। भारत की सबसे बड़ी खान है डेगाना, नागौर में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका उत्पादन नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आयातित टंगस्टन है वो सस्ता होता है। टंगस्टन के बाद में हमने कल देखा था सीसा जस्ता। सीसा जस्ता हमने कहा था यह जुड़वा खनिज है, साथ में पाए जाते हैं, और इनके अयस्कों को क्या कहा जाता है? गेलेना कहा जाता है। और हमने देखा था इसके साथ में ही क्या पाई जाती है? चांदी भी पाई जाती है। तो और सीसा जस्ता के क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। चारों क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं इनके। हमने पढ़ा था जावर मोचिया। जावर मोचिया कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर हमने पढ़ा था राजपुरा दरीबा, राजसमंद में। रामपुरा गुचा, भिलवाड़ा में। इसके अलावा हमने पढ़ा था चौथ का बरवाड़ा, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और एक पढ़ा था गुड़ा किशोरदास, इसका संबंध कहाँ से था? अलवर से। और चांदी की बात भी इसके साथ में ही करी थी। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजपुरा दरीबा, राजसमंद से होता है। और इसी के साथ में चांदी है राज्य में सबसे पहले राणा लाखा के काल में 1384 के आसपास प्राप्त हुई थी। तो ये कल हमने देखे थे, चांदी के बारे में देख लिया। सोना के बारे में भी देखा था। सोने का खनन नहीं होता है राज्य में, अभी इसकी खोज हुई की है, और खोज है वो दक्षिणी राजस्थान में इसके संकेत मिले हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा इसकी खोज की गई है। और यह बांसवाड़ा के जगपुरा घाटोल में और भुकिया आनंदपुरी में संकेत मिले। इसके साथ में उदयपुर जिले में भी इसके संकेत मिले। तो इस प्रकार हमने कौन से अलोह धातु के बारे में अध्ययन किया था। अलोह धातु में राज्य में देखें तो एक और धातु है, वो है तांबा। देखो राज्य में एक धातु अलोह धातु जो मुख्य धातु है एल्यूमिनियम, उसकी कमी पाई जाती है, और उसका अयस्क को क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो राज्य ऐसा प्रश्न भी पूछ ले राज्य में, है ना, हम देख लेते हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं, राजस्थान में खनिजों से संबंधित पूछ ले राज्य में निम्न में से किस अलोह धातु की कमी पाई जाती है, या निम्न में से किस धात्विक खनिज की कमी पाई जाती है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो या तो एल्यूमिनियम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसका अयस्क मिलेगा, क्या मिलेगा? बॉक्साइट। राज्य में इसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, न के बराबर, कहीं है ही नहीं, इसके संकेत ही नहीं है। राज्य में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? एल्यूमिनियम या बॉक्साइट नहीं पाई जाती है। तो ये याद रखना है। और हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य का अगला खनिज हमारे पास कौन सा है? तांबा। यह भी कैसा है? अलोह धातु। तांबे की बात करें, राज्य में लगभग 80% भंडार कहां पर पाए जाते हैं? देश के राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्पादन में हम दूसरा स्थान रखते हैं। उत्पादन में कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा स्थान रखते हैं। यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी, झुंझुनू में की गई है। तो ऊपरी चीजें याद रखनी है आपको। 80% देश के भंडार कहां पर है? राजस्थान में। और इसके उत्पादन में हम देश में क्या रखते हैं? दूसरा स्थान रखते हैं। तांबे के उत्पादन में देश में क्या रखते हैं? दूसरा स्थान रखते हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इसका शोधन कार्य किया जाता है। किसका? तांबे का। तांबे से संबंधित और चीजें देख लेते हैं। तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी
खेतड़ी के बाद में कान्हन, सिंघाना, खेतड़ी, कान्हन, सिंघाना, चांदमेरी, इन स्थानों पर मिलता है अगर प्रश्न डी पाया। और किस जिले से संबंध है इनका? झुंझुनू जिले से संबंध है। खेतड़ी, कान्हन, सिंघाना, चांदमेरी का संबंध निम्न में से किस खनिज से है? तो तांबा से है। और क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? झुंझुनू जिला है। नेक्स्ट बात करें अलवर की, बात करें थानागंजी, 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 भगत की बास, भगत की बास, इनका संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से है। तो यहां पर नेक्स्ट देखें तो थानागंजी, भगत की बास, यह अलवर जिले से है, ये भी तांबे से संबंधित हैं। और खेतड़ी, कानन, सिंघाना, चांदमेरी कहां से संबंधित? झुंझुनू। नेक्स्ट अगर क्षेत्र सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है, देखें, देखो यहां पर झुंझुनू की बात करें, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज्यादा भंडार भी है। लेकिन हाल ही में नए भंडार के संकेत मिले हैं, वो सीकर जिले में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसका नाम भी थोड़ा सा अच्छा सा है, बन्नो बालों की ढाणी, बन्नो बालों की ढाणी, ये नया क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार के संकेत मिले हैं। और किस जिले में है? सीकर जिले में। यदि थोड़ा बहुत प्रश्न घुमा फिरा कर नया पूछ लिया जाए तो। और ये 12th की किताब मैंने कल खनिजों में जब बता रहा था तो मैंने बताया था कि ज़्यादातर मैंने खनिज हैं वो राजस्थान की RBSC की किताबों से ही लिए हैं। वहाँ पर ये दे भी रखा है स्पेशल इसको, बन्नो बालों की ढाणी। ये खेतड़ी तो बार बार तांबा आते ही खेतड़ी तो आपने रट रखा होगा, इसलिए वो इसको न पूछकर नया शब्द दे, नई जगह दे, तो वहां पर स्पेशल ये जगह दे रखी है बन्नो बालों की ढाणी, जहां पर सबसे ज्यादा भंडार के क्या मिले हैं? संकेत मिले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बन्नो बालों ढाणी का संबंध किस खनिज से है? तो किस खनिज से है? हमारे यहाँ पर तांबे से है इसके संकेत। तो इस प्रकार हमने देखा राज्य में तांबा। देखिए अब नेक्स्ट खनिज लेते हैं हम, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें इन जगह को आप। नेक्स्ट खनिज ले लेते हैं हम। अब हमारे ये खनिज हो गए कौन से? धात्विक खनिज हो गए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हम अधात्विक खनिज। कल हमने देखा था धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों को हमने बांट दिया था, इसलिए अब वापस उस पर चर्चा नहीं करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं हम अधात्विक खनिजों पर, जिसमें धातु की गुण नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं? या अंश नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। टूटने पर या चोट करने पर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वो सुचालक थे, ये विद्युत के क्या हैं? कुचालक होते हैं। और चोट करने पर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इनको शुद्ध नहीं किया जाता है, जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, सिर्फ इनको काटा या तराशा जाता है। जबकि धातुओं को यानी धात्विक खनिजों को भट्टियों में लाकर आसवन विधि या अन्य विधियों द्वारा शुद्ध करना पड़ता है, जबकि इनको शुद्ध नहीं करना पड़ता। ये जैसे हैं वैसे प्रयोग में लाए जाते, सिर्फ इनको काटा या तराशा जाता है। तो यह अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिजों में हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने जो चार्ट बनाया था उसी प्रकार चलते हैं। बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज की बात करें तो यही राजस्थान में बहुत कमी पाई जाती है, लेकिन फिर भी देख लें इनके बारे में। सबसे पहला देख लेते हैं हीरा। किसके बारे में देख लेते हैं? हीरा। सामान्यतः हीरा ऐसे चट्टानों में नहीं पाया जाता, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्या है? साइंस वगैरह में आप पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं कोई पेपर दें पटवार वगैरह, कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप कौन है? तो कौन है? हीरा। ठीक है। कोयला ही अंतिम रूप से कायांतरित होकर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो हीरा है वो क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की दो जगह केसरपुरा व भानपुरा, यह दोनों ही क्षेत्र कहां पर हैं? प्रतापगढ़ में। पुरानी बुक्स में आपको चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जिला चेंज होने के बाद ये दोनों ही जगह कहां पर आ गई हैं? दोनों ही जगह प्रतापगढ़ में आ गई। तो केसरपुरा व भानपुरा का संबंध किससे है? हीरे से है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें अपन। आगे नेक्स्ट तांबड़ा पे चलते हैं। नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं हम। इसमें एक और चीज लिखना चाहे तो अब लिख लें, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में रायोलाइट्स चट्टानों में भी हीरे के संकेत मिले हैं ना। अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है, खोज जारी है, लेकिन ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि इन चट्टानों में भी क्या हो सकते हैं? हीरे के खनन हो सकता है। अब
हमें हीरा प्राप्त हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रायोलाइट चट्टानों का संबंध किससे है, तो यह बाड़मेर जिले से है। और बाड़मेर के भी कौन से क्षेत्र से, मालानी। पशु में भी पढ़ा था हमने, मालानी पशुओं की नस्लों का संबंध किससे था, बाड़मेर से। तो पशु भी याद हो जाएंगे आपको मालानी क्षेत्र से। तो मालानी क्षेत्र के घोड़ा भी देखा था, नस्ल देखी थी हमने। तो इस मालानी क्षेत्र में रायोलाइट चट्टानों में भी किसके संकेत मिले, हीरे के संकेत मिले हैं। ये प्रश्न ऐसे जब डीप कहीं पूछे जाएं RS प्री वगैरह में, सिंपल एग्जामों में से नहीं पूछे जाते, फिर भी आप देख लें रायोलाइट चट्टानों में भी किसके संकेत मिले, हीरे के संकेत मिले हैं। तो इस प्रकार हमारा बहुमूल्य खनिजों में सबसे पहला हो गया हीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम तांबड़े को। तांबड़ा, तांबड़ा जिसे गार्नेट या फिरोजा भी कहा जाता है। तांबड़ा, यह सभी ज्यादातर बहुमूल्य खनिज हैं, इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। आभूषणों में इनका प्रयोग किया जाता है। हीरा कठोरतम होने के कारण कांच वगैरह काटने में, पत्थरों को काटने में भी, जिसका अवशिष्ट रूप होता है उससे पत्थर वगैरह काटने में भी प्रयोग लिया जाता है। शुद्धतम रूप होता है वो आभूषणों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं तांबड़ा। तांबड़ा, इसे गार्नेट या फिरोजा भी कहा जाता है। तांबड़ा, गार्नेट, फिरोजा, इसका संबंध सीधा याद रखना है आपको टोंक से। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन किस जिले से है, इतना सिंपल याद रखना है, टोंक जिले से। और टोंक जिले में भी राजमहल, देवली, ये दोनों ही कहां पर हैं, टोंक जिले में। दूसरा है खरवाड़ी व सरवाड़। खरवाड़ी व सरवाड़ ये कहां पर है, दोनों ही अजमेर में है। तो अजमेर और टोंक मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में, सिंपल एग्जामों में पूछा जाता है। तो राजमहल, देवली, टोंक का संबंध किससे है, तो किससे, तांबड़ा, गार्नेट, फिरोजा। इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तमणि भी कहा जाता है। रेड डायमंड, रक्तमणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग रेड होता है। रेड ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, रेड है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रक्तमणि। इसे ही फिरोजा, इसे ही क्या कहा जाता है, गार्नेट कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तांबड़ा पन्ना की मंडी है, वो कहाँ पर है, जयपुर में है। तो हम लास्ट में इसके बारे में भी लिख लेंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट खनिज है तांबड़ा, बहुमूल्य खनिजों में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खनिज तांबड़ा, गार्नेट, फिरोजा, या इसे रक्तमणि कहा जाता है। और टोंक, देवली टोंक, राजमहल टोंक और खरवाड़ी व सरवाड़ कहाँ पर है, अजमेर जिले में यह सर्वाधिक पाया जाता है। जो इसकी दो किस्में होती हैं, जिसमें से राजस्थान में जो किस्म मिलती है वो कौन सी किस्म है, जेम। इसलिए इसको कहते हैं जेम एंड ज्वेलरी मार्केट। आपने पढ़ा होगा जेम एंड ज्वेलरी मार्केट कहाँ पर है, जौहरी बाजार, जयपुर में। तो जेम एंड ज्वेलरी कहा जाता है इसको। ये हमारे जो किस्म है तांबड़े की राज्य में, वो कौन सी किस्म है, जेम किस्म है। दो किस्में, एक और किस्म होती है, लेकिन राज्य में जो पाई जाती है वो कौन सी किस्म है, जेम किस्म। तो इस प्रकार हमने तांबड़ा पढ़ा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। हम नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं। तांबड़ा के बाद में हमारे पास बचता है नेक्स्ट पन्ना। पन्ना, पन्ना के लिए आपको राजसमंद याद रखना है। पन्ना जिसे एमराल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट खनिज है हमारे पास पन्ना। पन्ने को क्या कहा जाता है, एमराल्ड। इसे हरी अग्नि, वो रेड अग्नि थी और ये कौन सी है, हरी अग्नि। तो पन्ना, एमराल्ड, इसे हरी अग्नि। यह बेरिल किस्म के पत्थर में, बेरिल किस्म का पत्थर है। थोड़ा डीप पूछ ले तो कौन सी किस्म का पत्थर है, यह बेरिल किस्म का पत्थर है। पन्ना, एमराल्ड या हरी अग्नि, इसका जो संबंध है वो है काला गुमान, राजसमंद। काला गुमान, राजसमंद एक ही जगह। जिस प्रकार वहां पर आपसे पूछा जा सकता है राजमहल, देवली के बारे में, इसी प्रकार काला गुमान क्षेत्र का संबंध किससे है, तो पन्ना, एमराल्ड या हरी अग्नि से है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट हो गया। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर हीरा, पन्ना और तांबड़ा, इन तीनों को देखा। और ये तीनों ही कैसे हैं, बहुमूल्य खनिज जो ज्वेलरी के लिए जाने जाते हैं। और राज्य में पन्ना मंडी, पन्ना तांबड़ा मंडी एशिया की सबसे बड़ी कहां पर है, जयपुर में है। तो राज्य की आय में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में राज्य की आय में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है, पन्ना और तांबड़ा का होता है। हम इनका आयात भी करते हैं और हम इनका क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं। हमारे यहाँ पर जो जौहरी बाजार है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे तरह से इसको तराशते हैं, इसीलिए हम आयात करके भी इसको तराशने का काम हमारे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पन्ना मंडी वगैरह पूछा जाए आपको तो कहाँ पर है, जयपुर में। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। इसका एक बार IAS में पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। बुबानी
बुबानी व महोमी। बुबानी से महोमी, बुबानी से महोमी। बुबानी कहाँ पर है? राजसमंद में। लिख ले, ये जगह तो नहीं पूछी जाए शायद। बुबानी है राजसमंद में, महोमी है अजमेर। बुबानी से लेकर महोमी के बीच में ये सबसे ज़्यादा पन्ना के क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं। ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर शोध किया गया। बुबानी से महोमी, इसको कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। एग्जाम में पूछा गया था ग्रीन फायर बेल्ट, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका संबंध किससे है? पन्ना पट्टी से है। और ये कहां पर है? राजसमंद से अजमेर के मध्य में। ऐसा पूछा जा सकता है। किसके मध्य में है? राजसमंद से अजमेर के मध्य में। बुबानी से लेकर कहां पर? महोमी। इन दो क्षेत्रों के बीच में यह बड़ी पट्टी पाई जाती है, लगभग 80 किलोमीटर की पट्टी है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध निम्न में से किस खनिज से, ऐसा पूछ सकता है। तो वही हरी अग्नि। तो ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे है? पन्ना से। सामान्य प्रश्न पूछा गया था वहां पर, ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किस खनिज से है? तो किस खनिज से है? पन्ना से। पन्ना नहीं मिला तो क्या मिलेगा? एमराल्ड मिलेगा। तो इनको ध्यान रखना है। तो या फिर डीप प्रश्न वापस उसको घुमा फिरा कर पूछे तो किनके बीच में है? तो राजसमंद से अजमेर। बहुत ही गहराई में पूछना हो तो बुबानी से लेकर महोमी, इन दो क्षेत्रों के बीच में इस पट्टी को क्या कहा जाता है? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। वो इसका पूरा ले लें स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखें हम खनिजों में, ठीक है, ये बहुमूल्य खनिज हो गए। अब महत्वपूर्ण खनिजों को विस्तार से देखते हैं। इसके बाद सामान्यतः खनिजों को एक एक क्षेत्र ही याद रखेंगे हम। महत्वपूर्ण खनिजों में और बात करें हम तो राज्य के महत्वपूर्ण खनिजों में, अधात्विक खनिजों में है अभ्रक। वर्तमान में हम अभ्रक के उत्पादन में देश में क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश था, लेकिन उससे तेलंगाना अलग हो जाने के कारण वर्तमान में अभ्रक के उत्पादन में हम क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। और देश में ऐसा राज्य जो क्या बनाता है? अभ्रक की ईंटें बनाता है। अभ्रक की ईंटें बनाता है और अभ्रक की क्या बनाता है? चद्दरें बनाता है। तो ऐसा देश का एकमात्र राज्य कौन है? राजस्थान है। और ईंटें और चद्दरों के उद्योग को क्या कहते हैं? माइकानाइट कहते हैं। तो माइकानाइट उद्योग का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से है। और इस माइकानाइट यानी ईंट व चद्दरों के लिए कौन जाना जाता है? भिलवाड़ा। भिलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी। अभ्रक जो गठीला होता है उससे ईंटें बनाई जाती हैं, और जो चूरा होता है उससे क्या बनाई जाती हैं? चद्दरें बनाई जाती हैं। और इसके लिए कौन सा शहर जाना जाता है या कौन सा जिला जाना जाता है? भिलवाड़ा जिला जाना जाता है। तो अभ्रक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके उद्योग को क्या कहते हैं? माइकानाइट उद्योग कहा जाता है। सफेद किस्म का जो अभ्रक होता है उसे कहते हैं रूबी अभ्रक। जो सफेद अभ्रक होता है उसे क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक कहा जाता है। क्षेत्र की बात कर लें हम। क्षेत्र जो है हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा भिलवाड़ा के पूछे जा सकते हैं। नाथ की नेरी, नाथ की नेरी, तुनका, चापरी, गोकुलपुरा, इन सब का संबंध किससे है? भिलवाड़ा से है। चापरी, तुनका, नाथ की नेरी, ये सब कहां पर है? भिलवाड़ा में है। और इन सब का संबंध कौन से खनिज से है? इन सब का संबंध अभ्रक से है। इसके अलावा यह बरला, कहां पर है? बरला, टोंक। इसके अलावा कहां पर पाया जाता है? अजमेर और जयपुर, इन जिलों में यह खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज? अभ्रक। अभ्रक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भिलवाड़ा, टोंक, अजमेर और जयपुर जिलों में पाया जाता है। इन जिलों के मध्य में पाया जाता है। अगर मानचित्र में देखेंगे तो आप ये सभी जिले आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। इनके बीच वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। लेकिन जो क्षेत्र सबसे ज्यादा जो खनन होता है वो किस जिले में होता है? भिलवाड़ा जिले में होता है। और मुख्य खनन के क्षेत्र हैं वो नाथ की नेरी, तुनका, चापरी और गोकुलपुरा है। तो इस प्रकार हमने, यह उष्मारोधी होता है, उच्च तापमान को सहन कर सकता है। इसीलिए इसकी जो 1500 डिग्री से अधिक जो तापमान वाली भट्टियां होती हैं इनमें ईंटें लगाई जाती है इसकी। और यह आपने देखा होगा हमारे जो प्रेस वगैरह होती है उसमें एक पत्थर सा आता है, या पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक आते थे, वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक आते हैं उसमें एक मिट्टी का बना हुआ होता है। वो किसका बना हुआ होता है? अभ्रक का बना हुआ होता है। तो इंपॉर्टेंट खनिजे उष्मारोधी होने के कारण, और हम देश में प्रथम स्थान रखते हैं इनमें। ईंट चद्दरों में भी हम प्रथम स्थान रखते हैं। जिला मुख्य रूप से कौन सा है? सामान्य प्रश्न पूछा गया तो भिलवाड़ा। इसके उद्योग को क्या कहा जाता है? माइकानाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने एक और खनिज देखा, कौन सा? अभ्रक।
नेक्स्ट खनिज की ओर चलते हैं हम, चूना पत्थर। तो हम नेक्स्ट खनिजों किस क्रम में देख लेते हैं। अधात्विक खनिजों में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खनिज है हमारे पास चूना पत्थर। यह भी इंपॉर्टेंट खनिज है। सबसे ज़्यादा जो राज्य के सीमेंट उत्पादन में देश में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। सीमेंट उत्पादन में हम क्या रखते हैं, देश में प्रथम स्थान रखते हैं। मुख्य रूप से इसका किस उद्योग में काम आता है, सीमेंट उद्योग में। रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, चूना पत्थर की ज़रूरत होती है, जिसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और भट्टियों में पीस कर, और इससे क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाई जाती है, इसमें जिप्सम वगैरह मिलाकर। तो मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। इसका क्षेत्र पूछा जा सकता है। चूना पत्थर है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर है वो। और यही कायांतरित या रूपांतरित होकर क्या बन जाती है, संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर यदि भूगर्भ में दबा रहे कई वर्षों तक, तो ऊपर से दाब और नीचे से ताप लगने के कारण चूना पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो चूना पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है, और संगमरमर क्या है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। उसका चूना पत्थर का शुद्ध रूप है, परिवर्तित रूप है। तो हम देखें चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा किस उद्योग में काम आता है, सीमेंट उद्योग में पाया जाता है। राज्य की बात करें, राज्य में पूछा जाएगा जो आपसे, यह कौन सी श्रेणी में मिलता है, विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, सर्वाधिक विंध्यन श्रेणी में। विंध्यन श्रेणी हमने पढ़ी थी, बूंदी और सवाई माधोपुर से प्रारंभ होकर बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा होते हुए चित्तौड़गढ़ से होते हुए यह देश के मध्य में फैली हुई श्रृंखला है। तो इस विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। और राज्य में सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं हम, सीमेंट नगरी। और इसी का जो शहर है वो कौन सा है, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक चूना पत्थर निकाला जाता है। और इसी के आसपास के कौन से उद्योग का संग्रहण पाया जाता है, सीमेंट उद्योग का क्षेत्र पाया जाता है। यहां पर भी बात करें तो यहां पर जो क्षेत्र है भानपुरा, भानपुरा मानपुरा वाला वही वाला क्षेत्र भानपुरा। भानपुरा के बाद में है दलों का खेड़ा, दलों का खेड़ा, और क्या है, बनेड़ा, बनेड़ा। यह सभी क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, निम्बाड़ा में क्षेत्र हैं। और किसके लिए जाने जाते हैं, चूना पत्थर के लिए जाते हैं। मुख्य रूप से दलों का खेड़ा और बनेड़ा और भानपुरा, ये मुख्य रूप से चूना उत्पादन की बड़ी बड़ी खानों के क्षेत्र हैं। और किस क्षेत्र में है, निम्बाड़ा में। निम्बाड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। किस श्रेणी में मिलता है, तो राज्य में सर्वाधिक विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। इसके अलावा भी यह चूना पत्थर अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र देखें तो लाखेरी बूंदी में। लाखेरी कहां पर है, बूंदी में। इसके अलावा कहां पर पाया जाता है, पिंडवाड़ा सिरोही में, पिंडवाड़ा सिरोही में। इसके अलावा भी यह कहां पर पाया जाता है, पाली में, कोटा में। यह सर्वाधिक रूप से सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन इतने सारे जिले हमसे न पूछकर ये सीधा सा अगर पूछना है तो ये कौन सी श्रेणी के ऊपर जाता है, विंध्यन श्रेणी पर जाता है। राज्य में चूना पत्थर किस श्रेणी में पाया जाता है, तो विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। और ज़्यादा सा पूछ ले हमें तो ये पूछ सकता है कि कौन सी चट्टानों में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा भी एक और पूछ ले, थोड़ा सा गहराई में चला जाए प्रश्न, तो जो जयपुर और सिरोही में, जो जयपुर व सिरोही में जो चूना पत्थर मिलता है वो अजबगढ़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। कौन सी चट्टानों से, अजबगढ़ क्रम की चट्टानों से। ये थोड़ा लेंथी प्रश्न हो जाएगा, इतना डीप पूछा नहीं जाएगा। आपको विंध्यन श्रेणी वगैरह पूछा जाएगा छोटे एग्जामों में, लेकिन अब यदि आप RS प्री वगैरह तक जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अजबगढ़ क्रम की श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज, चूना पत्थर। कौन से जिलों में, जयपुर और सिरोही जिलों में। तो इस प्रकार हमने यह किसको पढ़ा, चूना पत्थर को पढ़ा। लेकिन आपसे फिर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें, यहाँ ध्यान रखना है, चूना पत्थर रट लिया आपने, यहाँ पर पूछ ले आपसे स्टील ग्रेड चूना पत्थर, स्टील ग्रेड चूना पत्थर। और इसके लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है सोनू क्षेत्र जैसलमेर, सोनू क्षेत्र जैसलमेर। और क्षेत्र पूछे तो उदयपुर जिले में भी इसके प्राप्त होती है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो सोनू क्षेत्र जैसलमेर। कौन सा चूना पत्थर, स्टील ग्रेड चूना पत्थर पूछे। तो इस प्रकार हमने कौन से खनिज के बारे में पढ़ा, चूना पत्थर के बारे में पूरे पढ़ने का प्रयास किया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं हम,
चूना पत्थर के बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट खनिज जिप्सम। जिप्सम को स्थानीय भाषा में सेल खड़ी, सेलेनाइट, हर्सोट या गोदंती के नाम से भी जाना जाता है। खनिज कौन सा है? जिप्सम। हमने जिप्सम की बात की थी, ये ज्यादातर जो बीकानेर, गंगानगर इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमने पढ़ा था बीकानेर और नागौर के बीच में कौन सा क्षेत्र है? हाड़पन क्षेत्र है, जहां पर किसके भंडार मिलते हैं? जिप्सम के सर्वाधिक क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खनिज है आज का जो जिप्सम। अंतिम रूप से इस खनिज को देख लेते हैं हम, जिप्सम। इसको क्या कहा जाता है? हर्सोट, गोदंती, सेल खड़ी, और इसी से क्या प्राप्त होता है? सेलेनाइट। मैंने कहा था हम सेलेनाइट के उत्पादन में क्या रखते हैं? एकाधिकार रखते हैं। यही सेलेनाइट है। पूछा गया था आरएस प्री में, निम्न में से किस खनिज में एकाधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। इसका ऑप्शन था वहां पर सेलेनाइट। तो आपको ध्यान रखना है, सेलेनाइट में हम क्या रखते हैं? एकाधिकार रखते हैं। कौन है ये? जिप्सम से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसको जिप्सम का ही रूप कहते हैं। हर्सोट, गोदंती, सेल खड़ी और सेलेनाइट। इसका उपयोग अमोनिया सल्फेट नामक खाद बनाने में भी होता है। अमोनिया सल्फेट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं पटवार वगैरह में। अमोनिया सल्फेट खाद किससे प्राप्त होता है? तो अमोनिया सल्फेट खाद किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका उपयोग मेडिकल में प्लास्टर चढ़ाने के लिए, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आपने पैर पे देखा होगा, किस रूप में? प्लास्टर चढ़ाने में। फिर वर्तमान में आपने देखा होगा घरों में पीओपी जिप्सम बोर्ड लगाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इसका प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं पीओपी, घरों में कराते हैं पीओपी, तो पीओपी करने में भी प्रयोग होता है। इसका जो अमोनियम सल्फेट है, ये क्या करता है? हमने पढ़ा था, ये मिट्टी की क्या करता है? क्षारीयता को कम करने के लिए इसका क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। तो इससे क्या बनता है? एक तो अमोनिया सल्फेट बनता है, अमोनिया सल्फेट खाद बनाई जाती है। आपसे पूछ ले कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाया जाता है। इसका छिड़काव मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। इसे हर्सोट, गोदंती, सेल खड़ी या सेलेनाइट कहा जाता है। इसका उपयोग इसके अलावा मेडिकल या प्लास्टर में होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र हमसे पूछे जाए तो वो बीकानेर जिले के क्षेत्र हमसे पूछे जा सकते हैं। जो बीकानेर के जो क्षेत्र हैं, जिसमें हम देखें, एक है हमारे पास बरसिंहसर, बिरसारसर, ये कहाँ पर है? बीकानेर में, बीकानेर। नेक्स्ट है हमारे पास गोटन, नागौर, गोट मांगलोद, ये भी कहाँ पर है? गोट मांगरोल या मांगलोद, ये भी कहाँ पर है? नागौर में है। ये भी किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित। इसके अलावा कहाँ पर मिलते हैं? गंगानगर जिले में। तो ये देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन जिलों के बीच में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है जोधपुर जिले में। कौन सा खनिज? जिप्सम। और इसके साथ साथ में ये सीमेंट उद्योग में भी काम आता है, सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट खनिज है हमारे पास। कौन सा खनिज है? जिप्सम। तो जिप्सम के बारे में भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जगह आपसे पूछी जाए, सीधी पूछी जाए, तो कौन सी पूछी जा सकती है? बीकानेर के बारे में आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बीकानेर को लेकर आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज कुछ खनिजों को पढ़ा। आगे शेष खनिजों के बारे में हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।